हेलो एवरीवन, अभी हम बात करेंगे बीआरसी ओसीएस डीजीएफएस साइंटिफिक ऑफिसर केमिस्ट्री 25। देखो, मैंने आपको बताया था 30 को नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन 30 को नहीं, ये फर्स्ट को नोटिफिकेशन आया है। क्लियर। तो शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, एक एक स्टेप को वहाँ पे दिखाया हुआ है, तो वो शॉर्ट वीडियो भी आप देख लेना। क्लियर। क्योंकि ये जो डेट मैंने बताई थी 30, ये लास्ट जो नोटिफिकेशन होता है उसके नीचे डाउन साइड लिखा होता है, आप चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगी डेट। ये नोटिफिकेशन आ चुका है। क्लियर। तो डिस्क्लेमर के अकॉर्डिंग हम जो बेसिक पॉइंट है वो अभी हम बता देते हैं, फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसका सबसे मेन बेसिक पॉइंट है, इसकी क्वालिफिकेशन होती है एमएससी केमिस्ट्री 60% होनी चाहिए। और उससे पहले इसकी बेसिक चीज़ें ये हैं क्वालिफिकेशन में कि बीएससी पीसीएम में होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ ये ज़रूरी है, और 12th में भी मैथ होना चाहिए। क्लियर। ये तभी लोग आप भर पाएंगे। जो जेडबीसी वाले होते हैं, बायोलॉजी वाले, या पीएसपीएस स्टैटिक्स होती है किसी के बाद, तो स्टैटिक्स वो मैथ की जगह चेंज करते हैं, तो वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, ठीक है ना। और एक फिजिक्स होता, मैथ होता, स्टैटिक्स होता है, ठीक है। तो जो चेंज करते हैं फिजिक्स की जगह, तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिए। ये मैंने आपको बता रखी है सारे पॉइंट आपको। क्लियर। पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। ये चीज़ें हो गई। इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसका, वो 100 MCQ आएंगे, 300 मार्क्स का, ईच वन 3 मार्क्स का है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। क्लियर हो गया। ये बेसिक पॉइंट बताता जा रहा हूँ मैं। और ये जो एग्ज़ाम है इसका 8 to 9 मार्च को है 24, और जो इसके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे वो 19 मई से 13 जून तक होंगे, ठीक है। वो सारी डेट मैं बताऊँगा। और जिसका गेट क्वालिफाइड है, मतलब टॉप 30 से 40 रैंक है, आपकी मान लो 23 में रैंक है, तो ये इतनी रैंक लास्ट ईयर जो कैंडिडेट कॉल किए गए थे 142 किए गए थे 21 पे। अब इसमें रिटन कैंडिडेट भी थे और गेट स्कोर वाले थे, दोनों थे, इसलिए इसकी कट ऑफ लास्ट टाइम 165 प्लस गई थी, आई थिंक ऐसा ही कुछ, आउट ऑफ 300 में। ये सारे बेसिक पॉइंट आपको बता देता हूँ मैं। हाईएस्ट सिलेक्शन यहाँ से अभी तक 51 हो चुके हैं। बीआरसी साइंटिफिक ऑफिसर, जो साइंटिफिक ट्रेनिंग होती है कैटेगरी 1 बी ग्रेड पोस्ट होती है, टेक्निकल ऑफिसर और ओसीएस, टोटल मिला के 51 हो चुके हैं। सारी मैंने मॉक इंटरव्यू जिन्होंने दिए थे सिलेक्टेड है, उन सब की वीडियो अपलोड की हुई हैं। इनका रिजल्ट जून में आया था, आप चेक कर लीजिए। जूनियर से आपको टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर, स्टीफन ट्रेनिंग, सब की वीडियो मिल जाएंगी जो लोग सिलेक्ट है। मॉक इंटरव्यू की एक नहीं 5 वीडियो सारे कैंडिडेट की अपलोड की हुई हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। आपको पीछे बैक चैट में जाएंगे आप, जून की आप चेक कर लीजिए, जून में मिल जाएंगे आपको। मॉक इंटरव्यू की तो बाद में अपलोड की है, लेकिन रिजल्ट सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए जो हैं। क्लियर। अब हम डिटेल में देखते हैं सारी चीज़ों को, पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। ये ट्रेनिंग स्कीम वगैरह वो सारी चीज़ें देखेंगे। ग्रेड पे क्या है, ए ग्रेड है, ठीक है, ए ग्रेड पोस्ट है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, 100 MCQ है, ठीक है। जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा इसका, वो चीज़ें सिलेक्शन के अकॉर्डिंग वही सीबीटी होगा और इंटरव्यू होगा उसी के अकॉर्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमएससी होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, वो चीज़ें बीएससी वगैरह। हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस मैंने आपको बता दिए हैं, वो यहाँ देखेंगे। अबाउट ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, सीबीटी बेस्ड है, 100 MCQ 300 मार्क्स, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है रिटर्न आप दो। अगर आपकी गेट 25 में, आप देखो गेट का रिजल्ट तो आएगा अब लेट, शायद मार्च में आता है, वो भी 17-18 के समथिंग आएगा आई थिंक। तो अब इसका तो एग्ज़ाम होगा 8 to 9 को, तो आप दे सकते हैं। क्लियर। जिसकी 23 और 24 में रैंक है, मान लो टॉप 30, क्योंकि 142 कैंडिडेट निकाले थे पिछले बार, वैसे 300 निकालते हैं हर एक बार। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी कम इसलिए गई थी क्योंकि 142 कैंडिडेट निकाले, उसमें भी तो गेट के हैं और रिटन के दोनों के अकॉर्डिंग, तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा गई थी, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कम कर दिए गए, ये एग्जाम सिटीज़ वगैरह, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट है। इंटरव्यू की डेट आप चेक कर लीजिए। एज लिमिट है आपकी 26 है जनरल की, और ओबीसी 29, 3 ईयर रिलैक्सेशन, SC ST 31। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो 100 MCQ है, वो सिलेबस CSIR का नहीं है, वो मैं सिलेबस को बताऊंगा आपको। तो इसमें सारी चीज़ मैंने अपलोड की हुई हैं, मटेरियल, शॉर्ट नोट, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें गेट के लिए। इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री के भी बहुत क्वेश्चन 10 से 15 आते हैं, तो वो सारे अलग नोट्स बनाए हुए हैं उनके लिए। शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो मैंने गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज चलाई हुई है उसमें ही फोल्डर बनाए हुए हैं पहले से ही। तो लास्ट टाइम 165 आउट ऑफ कट ऑफ 300 गई थी। क्लियर। ये बेसिक चीज़ें लास्ट की। वैसे इससे पहले भी कट ऑफ लगभग 132 गई थी आई थिंक, 150 है, ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ अभी तक की गई हुई है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इसमें बहुत कम थे, 142। जैसे हर बार 300 रहते हो। वैकेंसी 21 थी, 22 में भी 21 है और इसमें भी 21 है,
वो भी रिजल्ट मैंने आप वीडियो अपलोड की हुई है उसमें, बाकी इसमें भी दिखा दूंगा मैं। तो इंटरव्यू जो इसके होंगे वो 19 मई से होंगे 13 जून। तो इसके लिए मॉक इंटरव्यू के लिए आप जुड़िए, तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो गेट में रैंक करना है 30 to 40 रैंक है अगर 23-24 में, और अभी तक उनकी कहीं भी जॉब नहीं लगी हुई है, तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। आपका कॉल आ जाएगा। मान लो 30 रैंक है किसी की, 32 है, 35 है, 25 है, 28 है, तो आप मान लीजिए आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा BRC से। ठीक है, अप्लाई कर दीजिए, लेकिन रिटर्न आप देना, लेकिन ये उम्मीद है मुझे कॉल आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये देखिए ट्रेनिंग प्रोसेस, सारी चीज़ें बेसिक पॉइंट आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, सारी चीज़ें है ना। ये सिलेक्शन यहाँ से हो ही चुकी है। आप पॉइंट वाइज देख रहे हैं सारी चीज़ें, मैंने आपको बेसिक पॉइंट बता दिए हैं टेबल के अकॉर्डिंग। इंजीनियरिंग साइंस की हैं सारी चीज़ें, पॉइंट वाइज पॉइंट देखते चलते हैं हम। ये देखिए ए ग्रेड ऑफिसर है मजिस्ट्रेट। शुरू में सारी बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं। स्टिपेंड कितना मिलता है, देखिए ये इतना पीरियड है, ट्रेनिंग में कितना मिलेगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये देखो यहाँ पे दी हुई हैं। एमटेक वाले अलग हैं और वैसे आप अलग चेक कर सकते हैं। ATG ग्रेड पे स्केल देख लीजिए 56,100 से ये वाला है 7 ग्रेड पे स्केल, ऑफिसर पोस्ट है ये ग्रेड। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बेसिक शॉर्ट में बता चुका था, ये देख लीजिए आप। रिटन भी है और इंटरव्यू भी है, दोनों चीज़ बताया गया है। ठीक है ना, 2 स्टेज होगा, ऑनलाइन एग्जाम है और इंटरव्यू, ये देख लीजिए। और गेट स्कोर, तो ऑनलाइन एग्जाम और गेट स्कोर के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो ऑनलाइन दे सकते हैं, और वो तो गेट स्कोर हो गया, वो स्क्रीनिंग में आ गया। और सेकंड पॉइंट है इंटरव्यू प्रोसेस, ये चीज़ है। ठीक है, ये देख लीजिए आप। जो एग्ज़ाम है इसका मैंने आपको बताया था 8 to 9 3/25 है ऑनलाइन एग्ज़ाम। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं CBT बेस्ड। ट्रेवल अलाउंस कुछ नहीं मिलेगा आपको, ऑनलाइन एग्जाम में नहीं मिलता, इंटरव्यू में आप मिलते हैं कैटेगरी में। इंटरव्यू में आपको मतलब जो आपका ट्रेवल करते हैं उसका जो चार्ज होता है वो अलाउंसेस मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर है। देखिए 23, 24 और 25 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिसका 20 मान लीजिए किसी का 23 में EIR 30 है या 28 है 32 है, तो वो लोग अप्लाई कर दीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं किस हिसाब से इनका ये होना चाहिए, पूरा चीज़ें दिया हुआ है, फिजिक्स वगैरह सब चीज़ें। एक एक पॉइंट बताता जा रहा हूँ आपको जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। सिलेक्शन देखो ये दिया हुआ है, मुंबई में ही होंगे आपके जो इंटरव्यू वगैरह हैं। ठीक है, इंटरव्यू का देख लीजिए, मैंने आपको बताया था मई जून है, तो जो डेट है इसकी 19/5 13/6/25। ठीक है, और लास्ट वीक ऑफ जून में रिजल्ट आ जाएगा, ये देखिए लिखा हुआ है। एक एक स्टेप मैंने शॉर्ट वीडियो आप देख लीजिए जो 59 सेकंड की हैं, उनमें हर पॉइंट को मैंने शॉर्ट में बताया हुआ है जिससे कि टाइम बच सकता है आपको। ठीक है, देखो इंटरव्यू का ये प्रोसेस है। इसके लिए आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़िए, प्रैक्टिस कराता हूँ मैं 1 मंथ प्रिपरेशन रहती है। तो ज़बरदस्त तरीके से आपके जो 5 टॉपिक रहते हैं उनको ज़बरदस्त तरीके से हम प्रैक्टिस कराते हैं। कोई भी 5 टॉपिक हैं आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रो में, उस पर हम वर्क करते हैं। जो लोग सिलेक्ट हैं आप देख सकते हैं उनके इंटरव्यू, उनमें सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं, बहुत सारी 5 वीडियो अपलोड की हुई हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, है ना, सब्जेक्ट सब है इसका। ठीक है, BSc PCM। ठीक है, 12th में भी मैथ होना चाहिए। ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं आप, ये देख, और गेट स्कोर है तो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया, तो बेसिक पॉइंट मैं आपके क्लियर कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए, आप इजीली फॉर्म को फिल कर सके। बाकी अदर सब्जेक्ट है, एक कैटेगरी का देखो एज का दिया हुआ है, कितनी एज लिमिट होना चाहिए देख लीजिए, और कितने टाइम से है ये एज काउंट कर लीजिए आप जैसे में, है ना, इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं। SC ST OBC जनरल। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए आर्टिकल 5, 6, 7 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये देखिए आप, पॉइंट वाइज क्लिक कीजिए, न्यू रजिस्ट्रेशन बनाइए पहले वेबसाइट पे आप, क्लियर। उसके अकॉर्डिंग अपना बेसिक पहले प्रिलिमिनरी आप कीजिए, OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो सारी चीज़ें ईमेल आईडी वो वेरीफाइड कीजिए आप, कैंडिडेट लॉगिन कीजिए, फ्री आप फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, इससे फॉर्म फिल करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। ये चीज़ें हैं, इनको शॉर्ट में बता देता हूँ, हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ BRC OCS। ये देखिए फर्स्ट ये वेबसाइट पे आप जाइए, BRCOCSexam.in ये वेबसाइट है, ठीक है। इस पर आप प्रिलिमिनरी स्टेज में आप अपना वैलिड जो रजिस्ट्रेशन कीजिए, नेम वगैरह, OTP आएगा, वेरिफिकेशन, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दोनों पे। उसके बाद एप्लीकेशन लॉगिन कीजिए, कैंडिडेट होम पेज पे जाइए, फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपकी नेम वगैरह, फादर नेम वगैरह डिटेल भरिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूरा फिल कीजिए आप, है ना, 10, 12 UG PG। स्क्रीनिंग इन्फॉर्मेशन होगी, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, प्रीव्यू आएगा उसको सेव कीजिए, फिर उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करेंगे तो पेमेंट स्टेज आएगा फाइनल सबमिट के बाद, तो उसके बाद आप सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसलिए इस तरह से आप कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम है इसका 8 to 9 मार्च 25 को है, इंटरव्यू है इसके जो वो 19 मई से 13 जून के बीच में है। जो एग्ज़ाम पैटर्न है 100 MCQ आएंगे, ईच वन 3 मार्क्स का होगा, नेगेटिव 1/3 है, 120 मिनट्स हैं। इस तरह से अप्लाई कीजिए। लास्ट टाइम कट ऑफ 165 प्लस अपॉन 300 गई थी, इसी के अकॉर्डिंग 142 कैंडिडेटों को कॉल किया था। वैकेंसी लास्ट टाइम 21 थी, तो इस टाइम 20 समथिंग अराउंड रहती है। 22 में वैकेंसी थी 21, 23 जो 24 लास्ट टाइम हुआ है इसका वैकेंसी थी 21। तो इस तरह इस बार भी मान सकते हैं आप 20 प्लस तो होंगी। लास्ट टाइम कैंडिडेट 142 कॉल किए थे, जो रिटेन प्लस गेट स्कोर के बेस पे इन दोनों कैंडिडेट, तो इसलिए कंपटीशन ज़्यादा है, ऐसा मत समझिए आप। या तो रिटेन में आप ले आएंगे इतना स्कोर, और रिटेन ऐसा नहीं है CSIR नेट वगैरह उसके आप सिलेबस वो ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग है। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे कि न्यूक्लियर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं 15 के लगभग 10-15, नेगेटिव 1/3 है, क्योंकि नेट में तो 1 गेट में जो रहती है, इसीलिए इसकी कट ऑफ भी नहीं जाती है। तो इस हिसाब से आप कीजिए। गेट स्कोर के कैंडिडेट है वो भी कॉल किए जाते हैं, 50-50% का ऐसे ही रेशियो रहता है। तो ये फिल कीजिए आप सिस्टमेटिक से, डिटेल के अकॉर्डिंग 9 सिंपल स्टेप है, उन प्रिलिमिनरी स्टेप है, एक्टिवेशन है, बेसिक पर्सनल, सारी चीज़ें एकेडमिक डिटेल के साथ फिल कीजिए और सबमिट कीजिए फॉर्म को, ठीक है। बाकी इसमें जो गेट का है, और गेट जैसे 25 के जो लोग क्वालिफाइड होंगे उनके लिए अपडेट के लिए न्यू डेट आएगी, तो वो आप कर सकते हैं, क्लियर। वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, सारी डेट आ जाएंगी, उन पे आप फिल कर सकते हैं। ये देखिए आप ट्रेनिंग सारी चीज़ें दी हुई हैं, डिसिप्लिन जो क्राइटेरिया है इनके, कौन कौन सी ब्रांचेस कैंडिडेट है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। डिटेल क्वालिफाइंग डिग्री वगैरह केमिस्ट्री डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्लाई कीजिए। ये आप चेक कर सकते हैं अबाउट ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये देखिए 100 MCQ है, तो ईच वन 3 मार्क्स का है, ये दिया हुआ है। इसमें वो सिलेबस है, देखिए आप, ये सिलेबस दिया है ऑनलाइन स्पेसिफिक टू द साइंस इंजीनियरिंग एग्जामिनर डिसिप्लिन है, जो कैंडिडेट है जो सिलेक्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन आर इंटेंडेड टू एसेस द बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन रहते हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इन्होंने यहाँ सब्जेक्ट सिलेबस नहीं मेंशन करते, लेकिन मैं आपको बता दूंगा इनका अलग सिलेबस। ये चीज़ें आप चेक कर लीजिए। 100 MCQ के अकॉर्डिंग जो सारी ये एग्ज़ाम डेट दी हुई है, ये इंटरव्यू डेट है, तो शॉर्ट में आपको बता दिया है मैंने, ये चेक कर लीजिए। अब मैं डेट दिखा देता हूँ आपको, जो डेट हैं उनको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, कि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। ये देखिए, ठीक है, 3 ईयर गेट स्कोर है या रिटेन, आप देखिए 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया था फॉर्म, मैंने आपको 30 बताया था, देखो। और ये देखिए आप 26 जनवरी लास्ट डेट है। और करेक्शन विंडो वगैरह करेक्शन करना चाहते हैं, डेट दी हुई है 7-14 फेब के बीच में। एप्लीकेशन जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनके लिए ये देखिए सारी चीज़ें अलाउ कैसे, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए डेट वगैरह आएगी। डाउनलोड एडमिट कार्ड वगैरह आप 25 से 25 फेब को कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 8-9 मार्च 25 को होगा। गेट स्कोर जो अपडेट है 17 मार्च से 24 कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। इसमें क्या चीज़ें हैं, शॉर्ट लिस्टेड सिलेक्शन फॉर इंटरव्यू के लिए
अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा इसका। आप देख लीजिए, आप 8-9 मार्च को होगा तो 1 मंथ के अंदर रिजल्ट आ जाएगा इसका। क्लियर हो गया। और इंटरव्यू डेट दी हुई है, तो इसके लिए इंटरव्यू के लिए आप मॉक इंटरव्यू के लिए जुड़िए, सबूत के से प्रैक्टिस कीजिए। फाइनली रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा। वैसे जून में लास्ट वीक लिखा होता है, पिछली बार शायद मिड में ही आ गया था, 16 जून को आई थिंक, ऐसा ही कुछ रिजल्ट आया था इसका, है ना। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप एक एक चीज़ें डेट को देख लीजिए। वो बाकी शॉर्ट में मैंने अपलोड कर दिए हैं, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप मटेरियल पूरा, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, न्यूक्लियर के स्पेशल शॉर्ट नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है 400+, केमिस्ट्री के टेस्ट हैं, वो सारी चीज़ें अभी आपको दिखाऊंगा। वैसे मैंने एक लॉन्ग वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। आप एक एक ये सेंटर देख लीजिए, आप जो भी CBT एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या NCR में आप देख सकते हैं, लखनऊ में यूपी का, कलकत्ता अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में, तो आप दिल्ली में आप देख सकते हैं NCR के अकॉर्डिंग, गुरुग्राम, नोएडा वगैरह है। क्लियर। इधर पटना देख सकते हैं, बिहार में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश इंदौर हो गया, ये आप देख रहे हैं, कानपुर हो गया, यूपी में कानपुर, लखनऊ, रांची, छत्तीसगढ़ आप देख सकते हैं, झारखंड, वाराणसी। तो इस तरह से आप देखेंगे। वेस्ट बंगाल में कौन कौन से हैं, कोल्हापुर, ये आप देख सकते हैं, कोलकाता, उड़ीसा, भुवनेश्वर, भोपाल MP का हो गया, वहाँ भी है। तो इस तरह से आप देख लीजिए अपने नियर, ये देहरादून है, UK उत्तराखंड का, महाराष्ट्र, नागपुर, नवी मुंबई वगैरह ये भी दिए हुए हैं, यहाँ पे भी एग्ज़ाम होता है इसका, है ना। तो ये चीज़ें आप चेक कर लीजिए, अपने सेंटर जो आपको नियर लगता है वो आप अप्लाई कीजिए। बाकी आप तैयारी कीजिए, सुबोध के से प्रैक्टिस कीजिए, मैंने आपको बता दिया है सिस्टमेटिक से सारी चीज़ें बेसिक। ये देखिए, आप जो लोग ये बोल रहे हैं कि वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन में ऐसा कोई रिटर्न नहीं है, देखो रिटर्न तो नहीं होता है BRC में कि कितनी वैकेंसी है, एक्सपेक्टेड रहती हैं, लेकिन 23 में आप देखिए वैकेंसी 21 है। आप देख लीजिए, फाइनल रिजल्ट मैंने अपलोड किया हुआ है, इसमें हाईएस्ट सिलेक्शन 7 हुए थे यहाँ से सुबोध केंद्र से BRC में। ठीक है, देखिए ये सब टिक लगे हुए हैं, ठीक है, आप चेक कर लीजिए। क्लियर। तो इसलिए जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ, सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। टोटल 21 वैकेंसी है, ठीक है, और 24 में भी 24 है, वो वैकेंसी 21 हुई है। तो ये एक्सपेक्टेड बताया हुआ है मैंने, 20+, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन इतना हो सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें। और गेट की बात करें, गेट स्कोर की, तो गेट 3 साल का वैलिड रहता है, मतलब गेट 23 और 24 और रिसेंटली 25, इसमें अगर आपकी टॉप 30 से 40 रैंक आती है तो आप इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट कॉल हो जाए, रिटन क्वालिफाइड है तो बढ़िया है। ये मैंने आपको बताया हुआ है सारी चीज़ें, इसलिए बताया हुआ है क्योंकि जिसका रिटन नहीं हो पाता, बहुत से ऐसा हो जाता कभी कभार, या रिटन देना नहीं चाहते, तो ये है इसका। अब किसी का 23 में अगर 30 रैंक है तो वो अप्लाई कर दीजिए, तो ये चीज़ें आप देना चाहते तो कर सकते हैं। ये ऐसा है जैसे DRDO का होता है, अभी आया था CPCB में, तो लास्ट गेट वैलिड स्कोर वाले एलिजिबल किए गए थे उन्होंने, कि वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं, समझे ना। तो इसलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, आपको दिखा रहा हूँ रिजल्ट। अभी अब 24 का दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो BRC में यहाँ से हाईएस्ट सिलेक्शन 51+ हो चुकी हैं। BRC किस में, BRC एक तो साइंटिफिक स्टीफन ट्रेनिंग होता है CAT 1 का, वो भी B ग्रेड पोस्ट होती है, ठीक है, एक ये और एक OCS, ठीक है, OCS में लगभग, ठीक है, ये हो गए। तो लास्ट ईयर CAT 1 में 26+ हुए थे, ठीक है, OCS में 7+7, ठीक है, ये 14 हो गए 2 ईयर के। और टेक्निकल ऑफिसर में 9 वैकेंसी थी, तो 4/9। लास्ट ईयर की बात करेंगे तो 26+7 है ना, +4, इस तरह से आप काउंट करेंगे तो ये कितने हो गए, 37। और टोटल लास्ट जो ईयर सिलेक्शन थे 14 + 37 इक्वल टू 51+ हो गए। अभी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो 7 थे लास्ट 2 ईयर में, 7 हुए थे वो OCS के। और टेक्निकल ऑफिसर एक 21 में ओनली 1 वैकेंसी आई थी टेक्निकल ऑफिसर की, तो वो भी यहीं से सिलेक्ट थे। तो इस तरह से पहले वैकेंसी कम आती थी, अभी 23 में, अब लास्ट ईयर 24 में वैकेंसी ज़्यादा आई हैं। एक तो इसमें 10-12 वैकेंसी आती थी CAT 1 में। पिछली बार कितनी आई है, 160,
कितनी, शायद 167 प्लस ऐसा ही कुछ वैकेंसी हैं जो इंक्रीज कर दी गई थी बाद में, लेकिन अभी आपको दिखा दूंगा सारी चीज़ें, एक एक पॉइंट आप देख लीजिए रिजल्ट आपको। ठीक है, ये हो गया 23 का। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये 24 का रिजल्ट है जो इंटरव्यू हुए थे 14 मई से 15 जून तक। इसमें देख लीजिए 21 है ना, तो ये एक्सपेक्टेड है, ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ऐसा हम आइडिया लगा सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 25 में वैकेंसी 20 प्लस, ऐसा रिटन नहीं है नोटिफिकेशन में, लेकिन आप ये चीज़ें मैंने बता दी हैं। क्लियर हो गया? ये सबको जो सिलेक्ट हुए हैं, ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर के अकॉर्डिंग दिया है, इसमें भी 7 सिलेक्शन यहाँ से हुए IAS। ठीक है ना, ये आप एक एक चीज़ चेक कर सकते हो। IAS BRC 51 हो चुके हैं, तो आप 25 प्लस 20, तो इसलिए आप जुड़िए टेस्ट सीरीज के लिए भी और रिटन एग्ज़ाम के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। ये देखिए ये स्टीपन ट्रेनिंग का है, इसमें देखो वैकेंसी कितनी दिखा रहा है, 169 वैकेंसी थी। ये स्टीपन ट्रेनिंग 169 वैकेंसी आई थी जो BSc बेस पे था। ठीक है, ये देखिए जो CBT एग्ज़ाम 120 मतलब 40 क्वेश्चन आए थे, 120 मार्क्स का हुआ था और इंटरव्यू इसका 100 का हुआ था। तो सेकंड रैंक यहीं से थी सुब्रादीप सरकार। तो हाईएस्ट सिलेक्शन यहाँ पे 26 हुए थे आउट ऑफ 169 में। ये चेक कर लीजिए आप, इसकी PDF मैंने सब टेलीग्राम पे अपलोड की हुई है और यूट्यूब पे भी अपलोड की हुई है, आप देखेंगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना, इसके इंटरव्यू हुए थे 4 से 14 मार्च को और उसके हुए थे टेक्निकल ऑफिसर से 3 से 29 फेब, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपको क्लियर। रिजल्ट आपने कि ये B ग्रेड पोस्ट है टेक्निकल, ये स्टिप कैट वाली है, ये B ग्रेड पोस्ट है। जो लोग बोलते हैं ना ये B ग्रेड है, इनको 2 साल तक इनको 24,000 समथिंग अराउंड मिलते हैं, उसके बाद इनको 70K पर मंथ मिलते हैं, तो B ग्रेड पोस्ट है। ठीक है, और जो OCS और टेक्निकल ऑफिसर A ग्रेड पोस्ट है। ये देखिए आप, ये टेक्निकल ऑफिसर है, इसका रिजल्ट ये देखिए 29 से 4 मार्च के बीच में इंटरव्यू हुए थे। इसी BRC टेक्निकल ऑफिसर है, ये A ग्रेड पोस्ट है। ये देखिए आप, इसमें जो सिलेक्ट हुए थे कैंडिडेट आप चेक कर सकते हैं। क्लियर, ये फर्स्ट रैंक थी, ये देखिए आप। ठीक है, और वेटिंग भी इसकी क्लियर हुई है। ठीक है, जो लोग ये हैं आप देख सकते हैं इनकी वेटिंग क्लियर हुई है, क्योंकि ये लोगों ने जॉइनिंग नहीं किया तो वेटिंग क्लियर होगी। ठीक है, कुछ लोगों ने छोड़ा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। है ना, तो ये हो गया। तो इस तरह से मैं बोलता हूँ, आप देख लीजिए। अब इसमें मैं बता देता हूँ एग्जाम पैटर्न, उसमें 120 का 40 क्वेश्चन आए थे, उसमें 40 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 3 120 मार्क्स का था। किसमें? स्टीफन ट्रेनिंग कैट 1 की बात कर रहा हूँ। और इसमें बात करूँ तो इसमें 50 MCQ क्वेश्चन आए थे। ठीक है, इसका पेपर वगैरह सब मेमोरी बेस है, मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो 150 मार्क्स का होगा। 150 मार्क्स में हाईएस्ट मार्क्स ये है 107 है, ये देख लीजिए, ये रिटन है। और इनका इंटरव्यू 100 मार्क्स 1000 मार्क्स का है, उसमें ये देखिए इनके हाईएस्ट मार्क्स 740 ये मिले हुए हैं इनको। क्लियर हो गया, ये वेटिंग है और ये क्लियर कैंडिडेट है। 5 ये हैं, अभी कैटेगरी वाले दिखाते हैं। ठीक है, ये जनरल OBC ओपन मेरिट में आए हुए, ये देख लीजिए आप। ये कैटेगरी के सिलेक्ट हुए हैं 3, आप देख लेंगे तो 3 OBC के हैं। ठीक है, 1 SC की सीट है। इस तरह से कितने हो गए, 5 और 4 9, 5 + 4 9, तो 9 वैकेंसी, 9 में से यहाँ से 4 और 9 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। क्लियर हो गया, इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया। ये रिटन एग्जाम है, सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये इंटरव्यू के मार्क्स हैं, इस तरह से आप सबके देख सकते हैं। वहाँ पे भी देख सकते हैं स्टिपेंड कैटे। और जो 100 MCQ ये OCS में आता है, पैटर्न 300 मार्क्स का आता है। इसका भी इंटरव्यू साइज समथिंग अराउंड 1000 मार्क्स का होता है, लेकिन वो निकालते नहीं है ऐसा कुछ, तो इसलिए आइडिया नहीं लग पाता है। क्लियर हो गया, ये मैंने आपको सारी चीज़ें पॉइंट आउट कर दी हैं आपको, जिससे कि मुझे उम्मीद है ये अन्वय सरकार ये कैटेगरी में है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट आपको दिखा दिए हैं मैंने, जिससे डाउट ना रहे, तो इसलिए हाईएस्ट सिलेक्शन अभी तक यहाँ से 51 हो गए। आप देखें 24 में जो सिलेक्शन देखेंगे आप, तो 26 तो स्टीफन ट्रेनिंग में हुए थे, 7 OCS में हुए और 4 ये हो गए, तो 37 हो गए। और 14 सिलेक्शन पास्ट के थे, 20, 21, 22, क्योंकि उस टाइम पे वैकेंसी कम आती थी, तो सिलेक्शन कम होते थे, है ना। और मैं मॉक इंटरव्यू भी नहीं लेता था इतना ज़्यादा, अब मैं प्रॉपर वे में मॉक इंटरव्यू लेता हूँ, तो इसलिए अब सिलेक्शन की एक्यूरेसी ज़्यादा हो गई है। ये देखिए आप, जो जितने भी सिलेक्टेड है
आप देख सकते हैं, है ना। OCS सिलेक्टेड है, ये टेक्निकल ऑफिसर हैं 21 के, ये सब OCS सिलेक्टेड है, ठीक है ना। स्टीफन ट्रेनिंग है, ये आप चेक कर सकते हैं सारे सबको, टेक्निकल ऑफिसर है, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 51 है। तो आप रिटन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। रिटन की तैयारी करेंगे तो टेस्ट सीरीज़ है जो 400 प्लस 200 नहीं, 400 प्लस है, जिसमें पूरा मटेरियल है, सारी चीज़ें मिलेंगी। और इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू का भी लिखा हुआ, चाहे स्टीफन ट्रेनिंग हो, चाहे SO हो, चाहे टेक्निकल ऑफिसर हो, सब आप जुड़ सकते हैं, मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। अब जिसका गेट में रैंक है पहले से, मान लीजिए 23 में और 24 25, तो 23 24 में किसी की 30 रैंक है, 25 है, क्योंकि PSU में आई नहीं थी वैकेंसी, समझ रहे हैं ना आप। अब किसी की 10-15 रैंक है, अभी BIS में आई है, तो एक ही कैंडिडेट 15 वाले सिलेक्ट हुए हैं। तो जिसमें रैंक है आपकी टॉप 30 से 40, 23 24 में, तो वो लोग आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, सबूत कैंप से जुड़िए, है ना। 30 से 40 तक अगर लास्ट ईयर की तरह रहेगा, नहीं तो आराम से 40 से 50 रैंक तक कॉल आ जाता है। लेकिन जब से ये घटाया है ना, लास्ट ईयर 142 कैंडिडेटों को कॉल किया था, वैकेंसी 21 प्लस थी। तो इस बार वैकेंसी 20 प्लस मान सकते हैं, एक्सपेक्टेड 2025 में, ऐसा लिखा नहीं होता, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई हुई हैं। गेट स्कोर कार्ड आपको बता दिया है, 23 24 25 का वैलिड रहेगा इस कॉल के लिए। इतने सारे ये सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं बहुत ज़्यादा, 500 घंटे मॉक इंटरव्यू लेते हैं। तो आप उसके लिए जुड़िए, 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट। वैसे 1 मंथ तैयारी कराता हूँ मैं मॉक इंटरव्यू के लिए, 1 मंथ तैयारी रहता है। आप एक वाइट बोर्ड ले लीजिए, ठीक है ना, और इस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सारी चीज़ें। 1 मंथ 5 टॉपिक रहते हैं इंटरव्यू के लिए, वो 5 टॉपिक की मैं तैयारी कराता हूँ सिस्टमेटिक से। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, ठीक है ना। वाइट बोर्ड ले लीजिए एक, इस पर आपको 5 टॉपिक जो आपके रहेंगे उसको सिस्टमेटिक से तैयारी कराऊंगा, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन 1 मंथ रहता है, उसमें जो भी 5 टॉपिक आप ऑर्गेनिक नॉन फिजिकल से लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका इंटरव्यू प्रोसेस 1, ठीक है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 100 MCQ है, ठीक है। तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ जो दिया हुआ है इसको आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी समथिंग अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, तो ये बेसिक पॉइंट बता दिए आपको। बाकी मैं आपको टेस्ट सीरीज और जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए सबूत कैंप, है ना। ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ये वेबसाइट है subodhcamp.com। यहाँ पे जो भी कोर्स आपको चाहिए उसको सर्च कर लीजिए। ये कोर्स है, कॉन्टैक्ट नंबर, एक टेलीग्राम व्हाट्सअप है, 100+ ग्रुप, इन पे आप जुड़ जाइए और सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ये डेमो है, इसमें वीडियो, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज सब चेक कर सकते हैं। टेस्ट UPSC CSC और GSI वगैरह सबके कोर्स अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर 9540302447। क्लियर। व्हाट्सअप, कॉल, टेलीग्राम 24×7, ठीक है। ये जो इस पर लिंक है पहले से ही अटैच है, आप इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट व्हाट्सअप पे जुड़ जाएंगे, डायरेक्ट टेलीग्राम में चले जाएंगे। बस आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम इंस्टॉल होना चाहिए गूगल प्ले स्टोर से अपना ऐप। क्लियर। ये चीज़ें तो ये आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट, जो भी आप CSIR, गेट, IIT JEM, HPSC, UPHSC, TGT PGT फुल कोर्स टेस्ट सीरीज़, ये आप देखिए। ये जो है ये इंटरव्यू के लिए है, ठीक है। ये इंटरव्यू के लिए आप जुड़ सकते हैं। ONGC वगैरह में, ONGC में 40 प्लस सिलेक्शन IAS, BRC में 51 है। अब ये आप देखेंगे GSI में 54 हो गए हैं, 45 + 9 IAS सिलेक्शन। तो ये इंटरव्यू के कोर्सेज से आप जुड़िए। तो इसमें क्या रहता है, 1 मंथ की तैयारी कराता हूँ मैं सिस्टमेटिक से, 10 to 15 मॉक पर कैंडिडेट, है ना। तो आपके जो 5 टॉपिक हैं BRC के, जो आप चूज करेंगे, जो 5 टॉपिक के अकॉर्डिंग रहता है वो सब हम क्लियर कराएंगे, बेसिक टू हाई। और इसमें मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, आंसर रहेंगे, नोट्स वगैरह रहेंगे, सारी चीज़ आपको मिलेगी। क्लियर। ये चीज़ है, तो ये इंटरव्यू के लिए है। बाकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह आप देखेंगे तो मैंने आपको बताई दी है शुरू में, स्टार्टिंग में, फिर भी आप देख सकते हैं। ये जो टीचिंग वाले हैं, ये UPHSC वगैरह है, गेट, CSIR, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज़ है, जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट टेस्ट सीरीज़ है, इसमें आप जोड़ सकते हैं। देखो BRC की मैंने बनाई थी पहले, BRC पहले 14 सिलेक्शन थे, देखो लिखा हुआ है, ठीक है ना। 14 सिलेक्शन है 23 तक, ठीक है। अब अभी जो सिलेक्शन हुए ST में हुए 26, ठीक है। OCS में हुए हैं 7, टेक्निकल में हुए हैं 4, तो टोटल काउंट करें कितने हो गए, 37। 37 + 14 कितने हो गए, 51 प्लस। इस तरह से आप देखो यहाँ पे अपडेट।
51। ये टेस्ट सीरीज है, इसमें सारे टेस्ट हैं। अभी आपको एक एक चीज़ें दिखा देता हूँ। टेस्ट सीरीज में आप जुड़ सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है। अभी जो एग्ज़ाम है उनकी बात कर लेता हूँ। एक ये गेट है, इसके पी वाई क्यू ये सब फ्री हैं, और ये जी एस आई की, इनके आप जुड़ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए आराम से। क्लियर। आई डी जेम सी एस आई आर गेट वगैरह क्लियर हो गया। तो जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब हो या प्रोफेशनल, जो भी एग्ज़ाम कोर्सेज हैं उनके लिए आप जुड़ सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज़ है, जो भी एग्ज़ाम के आप जुड़ सकते हैं उसके लिए टेस्ट सीरीज़ है ये। क्लियर। जो भी है, ठीक है। ये आप देखिए, यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी वगैरह, ये बीआरसी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 51+। क्लियर। इनके लिए आप टेस्ट सीरीज जुड़िए, इसमें सब आपको मिलेगा। ठीक है, मटेरियल, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। जो मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ उसके भी, पीवाईक्यू, बीआरसी की मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी अपलोड है, और टेस्ट सीरीज 400+। ठीक है, अभी आपको एक एक फोल्डर दिखा देता हूँ। ठीक है, इसकी 1 ईयर वैलिडिटी है, वैलिडिटी 1 ईयर है आपको टेस्ट सीरीज। तो जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी, सब के लिए वैलिड है एक टेस्ट सीरीज। ठीक है, पहले ये बीआरसी की हुआ करती थी टेस्ट सीरीज। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ये है बीआरसी वालों के लिए, 1 से 14 तक फोल्डर हैं केमिस्ट्री के, वो फोल्डर आप फॉलो कीजिए। बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए एप्टीट्यूड है 15 से 19, बाकी 20 और 21-22 केमिस्ट्री के हैं। बाकी जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं करंट अफेयर के 11,000 क्वेश्चन, एनएमडीसी, एचयूआरएल, ठीक है, आरपीएससी, वो सब के अलग अलग फोल्डर बनाए हुए हैं। क्लियर। तो ये आप चेक कर लीजिए। देखो, केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज वगैरह हैं, केमिस्ट्री के नोट्स 10 नंबर फोल्डर में नोट्स हैं ये ऑल एग्जाम्स की। देखो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अलग बनाए हैं नोट्स, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। बाकी सारे केमिस्ट्री के आपके जो नोट्स हैं वो सारी चीज़ अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं सिलेबस आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, जो मेन सिलेबस है वो पॉइंट आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो इसका सिलेबस है। ठीक है, नहीं तो मैं अपलोड कर दूँगा। बीआरसी है, ठीक है, ओसीएस साइंटिफिक ऑफिसर 1 से 26, 125, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम है 8 to 9, 325। क्लियर हो गया। इंटरव्यू हैं इसके 19/5/25 से 13/6/25। क्लियर हो गया। ये 3 डेट है इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, अब इसमें जो पैटर्न है वो 100 MCQ है, वो सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ मैं, 300 मार्क्स। क्लियर। ये चीज़ है 120 मिनट्स टाइम ड्यूरेशन है, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है। ठीक है, लास्ट टाइम कट ऑफ 165+ गई थी आउट ऑफ 300, और 142 कैंडिडेट को कॉल किया था, और वैकेंसी थी 21+। ठीक है, ऐसा मेंशन नहीं होता, लेकिन सिलेक्ट किए गए थे। अब आपको केमिस्ट्री के लिए जो फोल्डर फॉलो करने हैं वो फोल्डर 1 से 14 फॉलो करने हैं, 20 करने, 21 और 22। ठीक है, ये असाइनमेंट है और सॉल्यूशन है 50+। क्लियर हो गया है ना। ये जो फोल्डर है आपको फॉलो करने हैं, इसमें क्या है, टेस्ट है, पीवाईक्यू है, शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, फोल्डर जो 10 है उसमें केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है ना, 10 नंबर फोल्डर में पीवाईक्यू है, सीएसआईआर, गेट, आईआईटीजेम, टिफर सबके ये असाइनमेंट हो गए। तो ये फोल्डर आपको केमिस्ट्री के लिए फॉलो करने हैं। बाकी अदर एग्जाम है जैसे एप्टीट्यूड वगैरह है तो 15 to 19 फॉलो कीजिए। ठीक है ना। जी के करंट अफेयर के लिए आप फोल्डर नंबर 43 है, जिसमें 11,000 क्वेश्चन है, पर मंथ 500 रहते हैं। क्लियर। ये चीज़ें जीएस के नोट्स हैं यूपीएचएससी फोल्डर में, जीएस वगैरह के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे सारे एग्जामों की उनकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको बीआरसी के लिए ये फोल्डर फॉलो करने हैं। क्लियर हो गया। ये इन्हीं को फॉलो करके आपको क्या करना है, आपको अपनी तैयारी करनी है सिस्टमेटिक से, है ना। तो बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें जो आप तैयार कर सकते हैं। क्लियर। ये चीज़ होगी। शॉर्ट नोट्स वाला जो फोल्डर देखो, ये पीवाईक्यू हैं सारे, शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू ये फोल्डर है। फोल्डर नंबर बता देता हूँ मैं, ये 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। पीवाईक्यू गेट के, आईआईटीजेम के, सीएसआईआर के और टिफर के, ये सारे नोट्स है। देखो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू लगभग, सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। तो सारे नोट्स बनाए हुए हैं मैंने, देखिए आप।
है ना। ये आप चेक कर लीजिए सारे टॉपिक के मेन इंपॉर्टेंट जो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मैंने अपलोड किए हुए हैं। क्लियर। अभी मैं सिलेबस बता दूंगा इसका क्या सिलेबस है, ठीक है। ये PYQ है, CSIR PYQ लगा लीजिए, 2 नंबर के आपको बेनिफिट होगा 24 तक सारे। IIT JM के हैं सारे PYQ, गेट के हैं सबके सॉल्यूशन है, टेफर के हैं सबके सॉल्यूशन है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब नोट्स जो मैंने बताया आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ मैं, पहले 1 बाई 1 पॉइंट के अकॉर्डिंग कर देता हूँ क्लियर आपका, ठीक है। देखो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के समथिंग अराउंड आप मान लीजिए 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं MCQ। हो गया, ये बेसिक पॉइंट है, इनसे आप कर लीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा आपको। सिलेबस बता देता हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है 1 पॉइंट, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आते हैं इसमें कुछ, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। और जो टॉपिक है एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और थ्योरीज ऑफ गैसियस स्टेट, क्लियर, 2 नंबर, सॉलिड स्टेट, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है ना, केमिकल काइनेटिक्स, फेस इक्विलिब्रिया, ठीक है, फेस इक्विलिब्रिया, फिजिकल के टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन इसका सिलेबस है, CSIR का नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, एडजॉर्सन, ठीक है, एडजॉर्सन इसका सिलेबस में, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रो फिजिकल, ठीक है ना, लैम्बर्ट बियर लॉ वगैरह, रोटेशनल वाइब्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रम, ये फिजिकल का। फिजिकल मीन्स मॉलिकुलर, मॉलिकुलर में क्या रहता है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक और रमन, ये रहते हैं, लेकिन रमन इसके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। ये सिलेबस हो गया फिजिकल का। फिजिकल का सिलेबस है फिजिकल केमिस्ट्री, जो इसके अकॉर्डिंग है, CSIR का नहीं है सिलेबस। फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस बता दिया मैंने क्या क्या है। एक तो बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के कोई क्वेश्चन आते हैं, फंक्शन, मैक्सिमा, मिनिमा, इंटीग्रल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, मैट्रिक्स, है ना, डिटरमिनेंट, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये बेसिक मैथ के टॉपिक है जो मैंने आपको बताया। केमिस्ट्री के जो टॉपिक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, थ्योरी ऑफ गैसियस स्टेट जो आप पढ़ते हैं, आइडियल नॉन आइडियल वगैरह गैसेस हैं जो, वंडर वाल्स, थ्योरी ऑफ गैसियस, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशंस, है ना, ये चीज़ें हो गई। सॉलिड स्टेट हो गया, ठीक है, 3rd नंबर। 4 नंबर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, और ये फेस इक्विलिब्रिया हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गई, एडजॉर्सन हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, फिजिकल, मॉलिकुलर, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, रमन नहीं है, ठीक है। ये हो गया फिजिकल का, बता दिया आपको ये टॉपिक है, ये CSIR के अकॉर्डिंग है। जो इसमें सिलेबस में आएंगे वो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो ये आप समझते ही हैं, इनऑर्गेनिक का पार्ट है, फिजिकल में भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप न्यूक्लियर कर लेना, न्यूक्लियर के 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर हो गया ये सिलेबस आपका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनिक। और ये सारे नोट्स ही अवेलेबल हैं आपके, शॉर्ट नोट्स, इसमें ये आपको दिखा चुका हूँ मैं, जितने भी एग्ज़ाम देते हैं सब के लिए। नंबर 2 आते हैं हम, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है BRC के लिए, ठीक है ना, जो हम डिस्कस करते हैं अभी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन मैकेनिक्स, स्टीरियो केमिस्ट्री है, ठीक है ना, GOC है एक तो पहले सबसे बेसिक, फिर उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है, फिर 3rd नंबर पे आएगी स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। क्लियर हो गया, ये बेसिक पॉइंट बता दिए मैंने आपको। ये तीनों टॉप चैप्टर हो गए, ये बेसिक है, इनको आप कर लेना, ये इसके सिलेबस में है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं, जो रिएक्शन है, कुछ रिएक्शंस जैसे मैं बता दूं इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वही आपको करनी है। वैसे इंटरमीडिएट सारे हो गए, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन्स, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसको रिएक्शन की बात करेंगे, बेसिक रीअरेंजमेंट वगैरह, कर्टियस लॉसन रीअरेंजमेंट है, वॉल्फ रीअरेंजमेंट है, सिमन स्मिथ रिएक्शन है, राइमर टीमैन है, मिकेलमेंसन है, डॉर्जन रिएक्शन है, विटिंग है, मैकमरी है, पिनाकोल है, फेवरस्की वेंजाइल रीअरेंजमेंट है, डियोन फिनॉल रीअरेंजमेंट है, वियर विल्गर है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और ऑर्गेनोमेटेरियल रीजन टाइप के भी हैं, ग्रिग्नाइट हो गया,
ऑर्गेनोकॉपर हो गया, डील सेल्टर रिएक्शन हो गई, सिग्माट्रोपिक हो गया, रिएक्शंस फंक्शनल ग्रुप, इंटर कन्वर्जेंस हो गया, स्टर प्रॉब्लम वगैरह है, ठीक है, इंटर कन्वर्जन प्रॉब्लम्स है केमिकल रिएक्शन की, वो हो गई। ये बेसिक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है उन पर फोकस करना है। और क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस है, जैसे आइडेंटिफिकेशन फंक्शनल ग्रुप जो हम निकालते हैं, टेस्ट, एलिमेंट्री, UV IR, ठीक है, वो बेसिक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो की बात करेंगे, 1 HNMR, टेक्निक, टूल्स फॉर स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन भी स्पेक्ट्रो का पार्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिक की बात करेंगे, UV IR, ठीक है ना, 1 HNMR, ये चीज़ें स्पेक्ट्रो की हो गई इसमें। क्लियर। नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी हैं, केमिस्ट्री ऑफ एल्केलॉइड, स्टीरॉयड, टर्पीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड, पेप्टाइड्स और न्यूक्लिक एसिड। नेचुरल प्रोडक्ट ये वाला क्वेश्चन ये भी इसके सिलेबस में है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्लियर हो गया, मैंने बता दिया, एल्केलॉइड, स्टीरॉयड, टर्पीनॉइड, कार्बोहाइड्रेट्स, एमिनो एसिड, पेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। एमिनो एसिड पे फोकस कीजिए ज़्यादातर, है ना, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है, मैं कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारी चीज़ें बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी एरोमेटिक सिटी है और एटोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ये चीज़ें है ना। बाकी आप देखेंगे फोटो केमिस्ट्री, पेरीसाइक्लिक, वो चीज़ स्टीरियो है, पेरीसाइक्लिक इसके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ें आप देखेंगे पेरीसाइक्लिक, तो डील सेल्टर, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, सिग्माट्रोपिक रिएजेंट में वो पहले में ही है, वो चीज़ें हैं, पेरीसाइक्लिक भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने आप बता दिए जो आपके BRC में पूछते हैं। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक। स्पेक्ट्रो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ऑर्गेनिक, फिजिकल वहाँ पे बता दी थी। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक देखते हैं, इनऑर्गेनिक की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल होगी एक, ये इसके सिलेबस में है, ठीक है। मेन ग्रुप है ट्रांजिशन S&P ब्लॉक, ठीक है ना, S&P ब्लॉक, D ब्लॉक, ठीक है, इसके सिलेबस में। F ब्लॉक इसमें नहीं है, F ब्लॉक इसके सिलेबस में नहीं, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये चीज़ें हैं। पीरियोडिसिटी है, मेन ग्रुप S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक है इसके में सिलेबस में, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल, 3D वगैरह 4D सब है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, थ्योरीज की बात करेंगे, BBT, MO, SCFT, है ना, ये चीज़ें आप देख सकते हैं बेसिक के अकॉर्डिंग। जैसे CFT अगर देखो क्रिस्टल थ्योरी, तो कोऑर्डिनेशन में आ जाती है, बैक बॉन्डिंग वगैरह, कैपेसिटी, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, कैटालिसिस, तो कोऑर्डिनेशन का भी सेक्शन है, कोऑर्डिनेशन भी आप कर लेना क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हो गई, पीरियोडिसिटी होगी, ठीक है। और S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक हो गए। F ब्लॉक इसमें सिलेबस में दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन आप बेसिक चीज़ें कर लेना, कभी कभार आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इंटरकनेक्ट हो गए, ये चीज़ें हो गई। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसकी सिलेबस में है, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटल मेथड और एनालिसिस है, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस और एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसके मैंने नोट्स अपलोड किए हुए हैं। आप NFL वाले सेक्शन में जाएंगे, NFL में एनालिटिकल केमिस्ट्री भी है, उसमें मैंने सेक्शन में अपलोड किए हुए हैं, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप देखा जाए तो बेसिक पूछा हुआ है, इस क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, और वॉल्यूमेट्रिक वो वगैरह है, एसिड वेट टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन, कॉम्प्लेक्सिमेट्री टाइट्रेशन है, EDTA है, प्रिसिपिटेशन है, इंडिकेटर है इसका, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन, एप्लीकेशन आइसोटॉप्स, ये वगैरह है, ये इसके सिलेबस है। तो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस हो गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गई। एनालिटिकल के 5 सेक्शन है, वो सारी चीज़ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ग्रेविमेट्रिक, इंस्ट्रूमेंटल, वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया इसका, ये इसके सिलेबस में है जो आपके 100 MCQ आएंगे, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री 10 से 15 क्वेश्चन, बाकी ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इतना ओरल के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, सारी चीज़ बता दी है। इनको एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उनको आप याद कर लेना। क्लियर हो गया। तो ज़्यादातर फोकस ये 10 से 15 क्वेश्चन इसके हो गए। तो इस तरह से आपको देखो 100 MCQ आएंगे, 300 मार्क्स। तो आप देखो एक्यूरेसी पे ध्यान रखना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो इसीलिए जितने गलत करोगे उतना ही प्रॉब्लम होगी। स्कोर आपका 1 से, क्योंकि लास्ट टाइम 142 कैंडिडेट, अब नम पहले क्या है 300+ कैंडिडेटों को कॉल करते थे तो कट ऑफ कम जाती थी। अगर 23 की बात करोगे तो 23 में शायद 132 जाने ऐसे कुछ 130+ कट ऑफ गई है आउट ऑफ 300। तो बहुत ज़्यादा लोग 316 आई थिंक इतने कैंडिडेटों को कॉल किया था।
लास्ट ईयर क्या कर दिया उन्होंने, 24 में कैंडिडेट घटा दिए 142, तो 165 प्लस शायद आई थिंक कट ऑफ गई है ये है। तो ऑब्वियसली ये है कि कट ऑफ बढ़ जाएगी जब नंबर ऑफ कैंडिडेट कम बुलाएंगे इंटरव्यू कॉल के लिए। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक आपको बता दी। देखो ये सारे नोट्स में दिखा देता हूँ। जो नोट्स में आप जाएंगे, मैंने एस ब्लॉक देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, SPD, एफ ब्लॉक इनऑर्गेनिक का पीरियोडिसिटी है, रिएक्शन मैकेनिज्म, रीजेंट वगैरह जो बेसिक रीअरेंजमेंट, एरोमेटिसिटी, इंटरमीडिएट, पेरीसाइक्लिक, फोटो जो इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक, ये देखिए फिजिकल, हेट्रोसाइक्लिक है, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विलिब्रियम, ये बेसिक टॉपिक सारे हैं जो आपको ज़रूरत के हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको इसमें अपलोड की गई हैं मैंने। ठीक है, एनालिटिकल की बात करेंगे आप, तो एनालिटिकल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो मैंने अपलोड की हुई है। वैसे NFL वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, NFL वाला का मटेरियल आप देखेंगे, या गेल का मटेरियल हो, इसमें भी एनवायरनमेंट और एनालिटिकल मैंने अपलोड की हुई है। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव जो आपके सिलेबस में, ये देखिए जो गेल का सिलेबस है इसमें आपको मिल जाएंगे एनालिटिकल सेक्शन। ठीक है, क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव इसमें देख सकते हैं, नहीं तो आप इसमें देख सकते हैं ये वाला जो इस गेल का एग्ज़ाम, NFL का एग्ज़ाम हुआ था, NFL मटेरियल ये रहा। इसमें देखिए आप NFL मटेरियल में आपको मिल जाएगा ये एनालिटिकल केमिस्ट्री, टाइट्रेशन वगैरह सेक्शन, सारी चीज़ें। यहाँ पे ये PDF 3 PDF हैं, इनमें आप शॉर्ट नोट्स भी है। एनालिटिकल केमिस्ट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है ना, NFL सेक्शन फोल्डर है उसमें से, या फिर गेल में से, इसकी जो मेजर फोल्डर है उनमें जाके आप मटेरियल मिल जाएगा। सबके एग्जामों में मटेरियल अपलोड किया हुआ है। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स हो गए, और टेस्ट आपको बता ही दिए हैं मैंने शुरू में, स्टार्टिंग के जो फोल्डर है यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस BRC का देखो पहले से लिखा हुआ है। टॉपिक वाइज टेस्ट है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं, अटेम्प्ट फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट, सॉल्यूशन है, देखो अटेम्प्ट फॉर्मेट सब पे लिखा हुआ है। PDF है तो पीरियड फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें। और PYQ है, PYQ आप लगा लेना CSIR के, गेट के, IIT JAM के, जिससे आपको बेनिफिट हो जाएगा रियली में। ठीक है, ये सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं। तो इतनी सारी मटेरियल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है, तो जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके लिए वैलिड है। इस तरह से मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए। सिलेबस जो इम्पोर्टेंट है वो भी चीज़ आपको बता दी है, जिसको आपको फोकस करना है। क्लियर ना। और प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना। और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, और ये प्रैक्टिस कीजिए, क्या ये PYQ, इन पे फोकस कीजिए। जो फोल्डर हैं, जो ये फोल्डर मैंने बताए हुए हैं आपसे, 10 से लेके 14 वाले 10 नंबर देखो नोट्स के हैं। कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ये नोट्स पढ़िए। टॉपर्स 3 टाइम्स AIR 1 फ्रॉम ईयर। ठीक है ना, टॉपर्स नोट्स हैं। ठीक है ना, गेट। ठीक है ना, टॉपर्स नोट्स पढ़िए आप। ये देखिए CSIR, गेट, IIT, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। PYQ से प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा नोट्स कीजिए। एनालिटिकल के डाउन साइड नोट्स, और एनालिटिकल के टेस्ट भी हैं। ठीक है, उसी फोल्डर पे आप डाउन साइड जाएंगे तो उसके नीचे टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको एनालिटिकल के। ठीक है, इन पे आप PYQ पे फोकस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप PYQ प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपके लिए। क्लियर, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जिससे मुझे उम्मीद है कि ये 50 मिनट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिस्टमेटिक से आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी और भी एग्जाम है उनके लिए भी प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। बात ये है, ये NFL का मटेरियल है, एनालिटिकल। ठीक है, एनालिटिकल के नोट्स से वगैरह सारे, टाइट्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस सब मिल जाएगा इसमें PDF। ये टेस्ट है, ये टेस्ट आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री के, ये रहे टेस्ट। ठीक है, NFL के नीचे डाउन साइड दिए हुए हैं। ठीक है, NFL फोल्डर है, उसी में ही एनालिटिकल केमिस्ट्री के टेस्ट है, ये आप लगा लीजिए। सॉल्यूशन भी है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो ये प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपके लिए। एग्ज़ाम आपको 829325 है। ठीक है ना, ये क्वालिफाइड करते हैं आप तो मॉक इंटरव्यू के लिए जो इंटरव्यू है इसका 19/5 से 13/6/25 है। तो इसके लिए आप मॉक इंटरव्यू के लिए ये ऑफिशियल नोट इंटरव्यू है। बाकी मॉक इंटरव्यू के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 मंथ तैयारी कराता हूँ, पूरे 5 टॉपिक जो आपके रहते हैं उनको क्लियर कराता हूँ डीप में। आप देख लीजिए जितने लोग सिलेक्टेड हैं उन सब की मैंने वीडियो अपलोड की हुई हैं, सबकी वीडियो अपलोड की हुई हैं। 5 वीडियो अपलोड की हुई हैं। तो जितने लोग कैंडिडेट आप देखेंगे, जून में रिजल्ट आया था तो उसके बाद सब वीडियो अपलोड की हुई हैं। स्टीफन ट्रेनिंग की, OCS की, टेक्निकल ऑफिसर की, आप चेक कीजिए, उससे आइडिया लग जाएगा आपको कि किस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं। क्योंकि जो इंटरव्यू बेस है, ये BRC का जो सिलेक्शन है, दोनों सब इंटरव्यू बेस है।
अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होगा तो ही सिलेक्शन होगा। ये रिटन और ये गेट स्कोर से कोई मायने नहीं रखता। इंटरव्यू मेन सिलेक्शन बेस आपका इंटरव्यू जितना अच्छा होगा उतना ही बेनिफिट है, उतना ही प्रैक्टिस कीजिए। 5 टॉपिक जो मैंने आपको बताई हैं उन पे फोकस कीजिए। जितनी ज़्यादा उन टॉपिकों पे फोकस करेंगे 5 इन पे ही, तो ये डेट है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। रिटन क्वालिफाइड हो गया, वेल एंड गुड। मेनली ये अभी देखिए लास्ट टाइम 142 कॉल किए गए, सिलेक्शन कितने के हुए? 21 के ही हुए ना। तो यही चीज़ें हैं। तो 20 एक्सपेक्टेड जो वैकेंसी की गई उसी के अकॉर्डिंग है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। क्लियर? और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो वीडियो के डाउन साइड आप कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।